ये जो चकिया स्टेशन का संपूर्ण यार्ड रिमॉडलिंग मुजफ्फरपुर वाल्मीकि नगर खंड के दोहरीकरण के तहत जो ईएसपी के मुताबिक उसको करने के लिए हमने आग्रह किया है। जो चकिया का हमारा स्टेशन है, ये जो बापू धाम मोतिहारी स्टेशन पर कूट सेट शहर के मध्य में स्थित है और मैं आग्रह कर रहा हूँ कि उचित जगह की तलाश इसके लिए सरकार करे। कुड़िया हॉल्ट, कुंवरपुर, चिंतामणिपुर हॉल्ट, बंगरी हॉल्ट पर फुट ओवर ब्रिज बने, इस बात के लिए भी मैंने आग्रह किया है। और मुझे खुशी है कि देश में बहुत कम ऐसे जगह होंगे जहां हाईवे पर आरओबी है। तो ये जो हमारे हॉल्ट हैं वहां पर फुट ओवर ब्रिज और जो हाईवे है 4 लेन है जो दिल्ली से पोरबंदर से सिलचर जाती है, 10 गांव के लोगों को बड़ी परेशानी होती थी। उनके लिए उस बड़े फ्लाईओवर के बगल में एक छोटा फ्लाईओवर के निर्माण का काम बंगरी में तेजी से चल रहा है। जो देश में ऐसा शायद ही कहीं होगा कि एक है और उसके बगल में फिर एक 10 गांव के लोगों के लिए बनाया जा रहा है। हम जहां बैठे हैं, हम मीडिया के मित्रों को बोलना चाहते हैं, ये पुनर्निर्माण का, पुनर्विकास का यहाँ काम हो रहा है। हमने एक समाचार पढ़ा कि यहाँ पर हमने एक बार घोषणा किया था ना कि छोटा आरओबी बनेगा, क्योंकि एमएस कॉलेज के हजारों छात्र, मैं भी जब पढ़ता था तो सीधे इसको पार करके आता था। और आज जब आरओबी बन गया तो बच्चों को भी बहुत घूमना पड़ेगा। और जब कभी गाड़ी लेकर जाता हूं उस मोड़ पर तो एक बार 200, 300, 400 साइकिल वाले बच्चे इस गुमती के नजदीक दिखाई देते हैं। मैंने कहा था, वो मैंने सही कहा था, गलत बात बोलने का अभ्यास नहीं है। आप हमसे मिलने भी सुबह में आएंगे ना तो भले आप नाराज होइए, लेकिन हम सही बात आपको बताएंगे। झूठ बोलने का नौबत आएगा तो कब, जब 9 बजे रात में थक जाएंगे एकदम, जब थक जाएंगे तब ये कुछ वैसा हो सकता है। तो मैंने सही कहा था और मैं अखबार को बधाई दूंगा कि आपने जब छापा तो उसके कारण जो फाइल जहां पड़ा था, जहां फाइल पड़ा था लाइट आरओबी का, वो अब आगे बढ़ चुका है ना, बढ़ चुका है। और लाइट ओवर भी बनेगा, ओवर ब्रिज भी बनेगा जहां हमारे छात्र, मैं चूंकि छात्र रहा हूं इसलिए हमको इतनी चिंता है। किसी ने कहा कि एमएस कॉलेज में हम एनटीपीसी को लाके लाइब्रेरी बनवा रहे हैं, तो मैं बताना चाहता हूं कि मैं यहाँ का छात्र रहा हूं और इसलिए जो हमने भोगा है, लाइब्रेरी की हालत ऐसी है जिसमें 20-25 विद्यार्थी भी ठीक से नहीं बैठ सकते। तो जहां जो भोगता है उस काम को पहले पूरा करता है। और ये मोतिहारी शहर में भी मैं रहता हूं, तो इसीलिए एमएस कॉलेज में पढ़ा हूं तो उसकी चिंता है। इन मोतिहारी शहर में मैं रहता हूं, ये मेरी कर्म भूमि है और अंतिम समय यही गुजारना है, इसलिए मोतिहारी के विकास की भी चिंता करता हूं। किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करता। इसी मोतिहारी शहर में आज प्रधानमंत्री जी ने जो किया है वो आपके ध्यान में प्रमोद जी कुछ ला रहे थे, लेकिन आपके ध्यान में बहुत लोगों को पहले अजूबा लगता था। जब सर्वे कराया गया तो पूरे हमारे मोतिहारी शहर के अंदर जो नाला है उसकी लंबाई कोई बताएगा यहाँ 187 किलोमीटर। तो किसी ने कहा जी नापी कैसे कर देंगे? आज का नई टेक्नोलॉजी है और नई टेक्नोलॉजी में कुछ भी संभव है। अब इसके लिए 4 इंटरमीडिएट पंपिंग स्टेशन का निर्माण काम किया जाएगा
150 करोड़ से किया जाएगा। आजकल लोग यही 2 साल बोलता रहता है, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने आज इसका शिलान्यास कर दिया और हमारे अधिकारी आए हैं अभी नगर निगम में, सब सुन रहे हैं बैठ के। 4 स्थान पर बेगमपुर बैलखाना, मलंग घाट, बिस्कौट, अनाथ आश्रम, महर्षि नगर और छतौनी बस स्टैंड के पीछे ये 4 इस प्रकार के हमारे ये बनाए जा रहे हैं, जहां पूरे शहर के नाली का पानी जाएगा 150 करोड़ की लागत से। टेंडर हो चुका, ठेकेदार भी आ गया, जमीन की भी सफाई कर रहा है और अपने काम के लिए पानी वगैरह की भी व्यवस्था कर रहा है। और ये जो नाली है हमारा 187 किलोमीटर, इसका भी प्रधानमंत्री जी ने आज शिलान्यास किया है। अब कुछ लोग कहते हैं मीना बाजार चौक पर, पहले तो कहता है कि ये कुछ नहीं किए, और जब कहता है कि 400 करोड़ रुपया आ गया नाली के बनाने के लिए, तब कहता है जी तो सड़क सबको बर्बाद करा देंगे राधा मोहन से। अब ये बोल रहा है, फिर बनने लगेगा तो कुछ बात बोलेगा। लेकिन मैं 24 तारीख को एक और शिलान्यास करने जा रहा हूं। ये तो हमारा नाली है जिसका आज प्रधानमंत्री जी ने शिलान्यास किया। इन करोड़ों की लागत से हर घर में गैस कनेक्शन जाएगा, सिलेंडर लाना ले जाना और 20% ज्यादा गैस का खर्चा होना, ये बड़ा महंगा पड़ता है। तो कनेक्शन लोगों ने लेना शुरू किया है, न लिए हैं तो आप जल्दी ले लीजिए। मैं 24 तारीख को इस शहर में जिस प्रकार से ये पानी निकलने का नहीं, ये जो पानी नाली का हुआ, वो इसके बाद जो वाटर सप्लाई है उसके लिए 180 करोड़ का प्रस्ताव मेरा गया है, वो भी भारत सरकार से आएगा। लेकिन 24 तारीख को हम मोतिहारी शहर में गैस पाइपलाइन बिछाने का शिलान्यास करने वाले हैं, ताकि घर घर में ये हमारा गैस का सप्लाई पाइप से हो। मित्रों, आपको जानकर आश्चर्य होगा, ये पहले भी हमारा गैस, डीजल, पेट्रोल कहां से आता था? बरौनी से या आरा से। अब हमको वहां से नहीं आता है। हम 7 जिला को और नेपाल को हम पेट्रोल देते हैं, डीजल देते हैं और गैस दे रहे हैं। इंडियन ऑयल कंपनी लिमिटेड, राजेंद्र जी बैठे हैं, इनका जमीन हमने दिलवाया था और वहां पर आज इंडियन ऑयल कंपनी ऐतिहासिक काम कर रहा है। 7 जिला को वहां से इंडियन ऑयल का गैस सिलेंडर जा रहा है, वो 7 जिला को डीजल पेट्रोल जा रहा है और नेपाल को पाइप से पेट्रोल डीजल जा रहा, गाड़ी नहीं जा रहा। हर सिद्धि के रंजपाना पुरंजीता में आप देखेंगे, वहां जब आप देखेंगे तो हिंदुस्तान बोटलिंग प्लांट का भव्य प्लांट, धर्मेंद्र जी मंत्री थे, हम उनको लाए थे। वहां पर लोगों ने काफी प्रोटेस्ट किया था। जो लोग विकास की बात करते हैं ना, वहां पर एक नेता थे जो आरजेडी से चुनाव लड़ते हैं, 4 महीना तक बनने नहीं दिया था, रोका था। राजेंद्र जी को याद होगा, काफी संघर्ष करना पड़ा था, तो हिंदुस्तान बोटलिंग प्लांट बना और आज हम 9 जिला को, वहीं पर भारत का भी गैस सिलेंडर बन रहा है। तो हिंदुस्तान और भारत गैस बोटलिंग प्लांट हम 9 जिले को वो देते हैं। हाँ, जो पाइपलाइन का हम करने वाले थे 24 को, अब उसके जो सीएमडी है बताया है कि 27 को हम करेंगे। आप सबसे विनती है कि आप सब उसमें आएंगे। तो आज हम 9 जिलों को इंडियन ऑयल और भारत और हिंदुस्तान का भी गैस सिलेंडर दे रहे हैं।